मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग हैं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट के साथ। आप सभी लोग जानते हैं दिवाली का मौका चल रहा है, लेकिन दिवाली 31 और 1 दोनों दिन की छुट्टी पड़ी है। उसके अलावा किस तरह का पैगाम है, हम बात करेंगे अजय भट्ट जी से। किस तरह बधाई संदेश देंगे? अजय भट्ट जी, सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। किस तरह देश प्रदेशवासियों को बधाई संदेश देंगे? धन्यवाद, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं पूरे देश के सभी लोगों को और प्रदेश के सभी लोगों को तथा क्षेत्र की अपनी जनता को, जिन्होंने मुझे संसद में दोबारा भेजा है, मैं दीपावली की शुभकामना देता हूँ। मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ग्रीन दीपावली मनानी चाहिए हमको। पॉल्यूशन का सूचकांक एकदम से राइज करता है इसके बाद, दीपावली के बाद, जो मानव जाति के लिए खतरा है, प्राणी मात्र के लिए खतरा है पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने से, और इसके दुष्परिणाम भी देखे जाते हैं। दिवाली से पहले और दिवाली के बाद अगर आप देखेंगे जिस तरह के डरावने आंकड़े आते हैं, वो हम सब के लिए अहितकारी हैं। जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए हमको अपने जीवन की और अन्य लोगों के जीवन की भी परवाह करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए। मैं ग्रीन दिवाली मनाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। शुभकामना के साथ ये भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि ज्वलनशील चीज़ें जितनी भी हैं जो पॉल्यूशन को बढ़ावा देती हैं, उसे नहीं के बराबर या कतई न करें। कई स्कूल्स ने इस बार ग्रीन दिवाली मनाने के कार्यक्रम अपने बच्चों को दिखाए हैं, सिखाए हैं। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। मैं अभी APS स्कूल में गया था, वहाँ देखा तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर सारा कल्चरल जितने भी आइटम उन्होंने दिखाए कि इस बार ग्रीन दीपावली होनी चाहिए, और हम बम, पटाखे, फुलझड़ी, रॉकेट जो पॉल्यूट करती हैं, पॉल्यूशन फैलाती हैं, उनको नहीं जलाएं। सर, इस बार सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम सभी लोग इसका अनुसरण करें, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर खराब होता है तो वो हम सब के लिए, वायुमंडल खराब होता है, उस पर सबका बराबरी हक है, और वायुमंडल सब के लिए बराबर ऑक्सीजन देते रहता है। सर, इस बार 31 को भी और 1 को भी, आज 1 को भी छुट्टी घोषित हो गई है, 31 को भी। सर, किस तरह का पैगाम है, जरा बताएं दोनों दिन के लिए। नहीं, अब ये तो हमारी सरकारों ने जो किया है, कुछ सोच समझ के किया होगा। कुछ लोग 31 को भी मना रहे हैं, कुछ लोग 1 तारीख को भी मना रहे हैं, लेकिन क्या भद्रा है, क्या समय है, किस समय अच्छा रहता है, ये सारी बातों को देखना भी चाहिए। इस बार कभी होली 2 होती हैं, कभी दीपावली 2 हो जाती हैं। इसमें कई लोगों को गलतफहमियां होती हैं। मैं तो विद्वज्जनों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, अपने अपने तरह से लोग सब कहते हैं। इतना जरूर मन में आता है कि जब हम एक राह पर चलने वाले लोग हैं, एक ही हमारी जानकारी है, एक सी पूजा है, पूजा की विधि पूरे देश और दुनिया में एक सी है, लक्ष्मी माता की, और एक ही हमारा संदेश होता है इस समय, लक्ष्मी पूजन। तो उसमें 2 मत क्यों होते हैं, इसमें कंफ्यूज होता है। और हमारे पर भी तरह तरह के लोग कमेंट करते हैं, अन्य लोग, कि मतलब देखिए आप लोग एक नहीं हैं। अब क्या भद्रा है, क्या समय है, क्या शुभ काम करने का समय है, ये आम आदमी को पता नहीं है। इसलिए ऐसे सॉल्यूशन निकालने चाहिए हम सबको कि एक ही चीज़ के 2 ना हो। अगर 2 हों तो उसका लॉजिक इतना स्पष्ट आना चाहिए आम आदमी के पास कि हाँ ये जरूरी था, नहीं तो कंफ्यूज होने से अपने ऊपर भी थोड़ा सा शंका पैदा होने। सर, शेर नाला के आपने अभी भूमि पूजन किया, बड़ा मतलब वेटेड था वो, 2012 से इंतजार था उसका, लेकिन अभी जिले के अंदर बहुत सारे ऐसे भी नदी नाले हैं जहाँ पर अभी थोड़ा पुल बनने में ख्याल से बहुत सारे पुल बनने बाकी रह गए हैं। सारे पुलों का निर्माण हो रहा है। हमारी सरकार, राज्य सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने जो मांगा कहीं कभी मना नहीं करती है, हर चीज़ को एक एक करके प्राथमिकता से दे रही है। तो ये भी हम लोग अभी जो पुल लाए हैं, केंद्र सरकार से ही हम लाए हैं, तो इस तरह से राज्य सरकार की पहल पर मिला है। वो बड़ी सौगात है। हमारी और भी पुलें आने वाली हैं। अभी नकेल में भी हमारा पुल बनके तैयार हो गया, जो लटका हुआ था। जी। इसी तरह से 3-4 और पुल हैं जिन पर हमारा काम अभी होना है। ईश्वर की कृपा रहेगी तो सब जगह विकास की नदी जिस तरह से बह रही है, ये सतत अविरल बहती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, हम लोग बात कर रहे थे अजय भट्ट, जो कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। एक्सक्लूसिव हम लोग से आपकी पैगाम भी वो दे रहे थे, और उन्होंने पैगाम बड़े स्पष्ट तौर पर दिए। दिवाली मनाएं,
अच्छे से मनाएं। और पॉल्यूशन को लेकर के बड़े संदेश वो दे रहे थे, पटाखे वगैरह को लेकर के वो बात कर रहे थे। तो ये बड़े ख़ास मैसेज हैं, आपको सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो साथियों, आपको दिवाली की एक बार और पुरखुलूस मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।